वैद्युत विभव पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, देखो मान लिया कोई आवेश है आपका, चार्ज Q है, वो तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा वैद्युत क्षेत्र, सभी दिशाओं में होगा, ठीक है। और इसको क्या करें, इस विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को आप लेके आना चाहते हैं। जब चार्ज को लेके आओगे तो कार्य करना पड़ेगा, जब आप चार्ज को लेके आओगे तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश, एकांक का मतलब हो गया आपका टेस्ट चार्ज कह दो, या बहुत छोटा आवेश कह दो, या नेग्लिजिबल चार्ज कह दो, समझ रहा है। तो एकांक आवेश आपने लिया यानी कि वो बहुत छोटा है, या परीक्षण आवेश, कुछ किताबें इसको परीक्षण आवेश भी लिखती है, ठीक है। क्या करेंगे, एक चार्ज है जिसको इस विद्युत क्षेत्र में लेके आना है। कहां से लेके आना है, बहुत दूर से, यानी कि अनंत से लेके आना है, ठीक है। अब डिफाइन कैसे करोगे आप, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया इसको यहाँ से तुम लेके आए, आ रहा है तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना बन गया, यहाँ पे सपोज करो इस पॉइंट का नाम है ए है, तो ये क्या बन गया, पॉइंट ए पर वैद्युत विभव बन गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया पक्का, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे, V बराबर एकांक आवेश था, एकांक आवेश को करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कर दिया, अब और की क्या निकाला है आपने, कार्य निकाला है। मान लिया जो किया गया कार्य है वो W है, तो एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। समझ में आ गया था क्या, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, देखो ये जूल है, इसका कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ये क्या है, इसका है कूलाम, तो क्या बन गया, जूल पर कूलाम हो गया। इसका अलग मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। तो इससे एक परिभाषा बन जाती है, एक वोल्ट को परिभाषित करो एक नंबर में एक डेफिनेशन बन सकती है कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो एक वोल्ट को कैसे करेंगे, इसे क्या कर देंगे, Q बराबर क्या रख दूं मैं, Q बराबर रख देता हूं 1 कूलाम, ठीक है। और W बराबर क्या होना चाहिए, W बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल अगर कार्य करना पड़ रहा है तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या किया, इसको भी मैंने 1 रख दिया, इसको भी 1 रख दिया, तो टोटल V बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, यदि किसी आवेश मतलब वो कितने का होना चाहिए, 1 कूलाम, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, वो 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से सुनो, एकांक आवेश को, एकांक का मतलब कितना कर लेना, 1 कर देना, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अनंत से क्यों ला रहे हैं, अनंत से इस वजह से लेके आ रहे हैं क्योंकि अनंत पे हम ये मान के चलते हैं इसका वैद्युत विभव शून्य है। अनंत से भी क्या होता है, वैद्युत विभव शून्य है। एक बात और, इस आवेश को ना ऐसे नहीं एकदम से लेके यहाँ गए, इसको ना धीमे धीमे लेके आएंगे। एक बार यहाँ थोड़ा सा चला, थोड़ा सा चला, थोड़ा सा चला, यानी कि इसको क्या नहीं करना, त्वरित नहीं करना, यानी कि इसमें हमने क्या नहीं करना, त्वरण नहीं डालना, त्वरित नहीं करना, धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब इसे पता ही नहीं चल रहा है कोई आ लग रहा पीछे से। समझ में आ रहा है, बड़े धीमे 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 आना है। समझ में आया, तो आवेश को क्या नहीं करना, त्वरित नहीं करना, वेग परिवर्तित की तरह, हाँ जी, वेग परिवर्तित नहीं करना है, वेग बड़ा धीमे 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 चल रहा होगा, यानी कि आपका जो कण होगा ना उसकी जो गति होगी बहुत धीमी होगी। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो V बराबर आ गया W/Q0। समझ में आया यहाँ तक, वैद्युत विभव समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं विभवांतर क्या होता है।
इसे भी निपटाएंगे अभी और फिर चलते हैं हम इंटीग्रल के रूप में कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है भाई। अब क्या कर दिया, अब की बार अनंत में नहीं लेके जाना, अब की बार कहां नहीं लेके जाना, अनंत में नहीं लेके जाना। तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एकदम से कट जाएगी, बल रेखा वाले एकदम से नहीं कटेगी, विद्युत बल रेखा क्या होती है एकदम से गायब नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे वैद्युत विभवांतर, अब क्या करेंगे वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होगा, इसको विद्युत क्षेत्र में ही रखेंगे। इसको क्या करेंगे, ये हट गया यहाँ से, एक आवेश यहाँ रखा था किस बिंदु पे, ए पे, और आपने क्या किया इसको बड़े धीमे से कहां ले गए, बी पे ले गए, बी पर ले गए। तो ये भी उसी की तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, या उल्टा कर लो, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितने क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है, सॉरी विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर से सुनो, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है क्या, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का। ठीक है, क्या है डिफरेंस होगा, ये VB माइनस V है, जो हम जहां पहुंचे ना उसको क्या कर लेना, VB माइनस कहां से आए हो, A से। ठीक है, मान लिया किया गया कार्य कितना है, W है, और किसको लेके आए हो, एकांक आवेश को लेके आए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल पर कूलम पर वोल्ट, और क्या बन जाएगा, एक मात्रक वोल्ट बन जाएगा। विभव बताओ जल्दी से क्या आएगी, इसे ए को भी दे सकते हैं हम अपने a माइनस b। नहीं ए को हम आगे नहीं रख सकते, बी को पीछे क्यों नहीं रख सकते। देखो यहाँ पे बैठा हुआ था, तो यहाँ से कार्य क्या है, वर्क कितना है, यहाँ लगभग हम बहुत कम है ना, तो अब जब इधर उसको धकेलोगे तो आपको कार्य करना पड़ रहा है, तो ये या वर्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो हाई वाले में से लो घटाओगे ना, लो वाले में से हाई थोड़ी घटाओगे। ठीक है, तो विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा बताओ, कार्य की विमा क्या होती है, ml2t minus 2 अपॉन कूलम की बताओ क्या होती है, 80 80 होती है। अब क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं क्या, ठीक है, ml2t माइनस एक ऊपर चली जाएगी, 1 है ना, 3 हो जाएगा, -3 a माइनस 1 आ गया, समझ में कि नहीं आया। ठीक है, विभा हो गई, आसान था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विभव की भी विभा सेम होगी, विभव हो वैद्युत विभव हो या विभवांतर हो, दोनों के मात्रक और विमा सेम होती है। ठीक है, जैसे कार्य हो या ऊर्जा हो, तो उन सभी की कोई सी भी ऊर्जा ले लो, सबकी विमा क्या आएगी, mlt-2 आएगी, ml2t-2 आती है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। जितने भी कार्य हो, जितने भी ऊर्जा है, आंख बंद करके क्या कर देना, कार्य की तरह वो mlt-2 बस कार्य, ml2t-2 होती है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य की विमा करें, यहाँ तक इसे नोट कर लिया ना तुमने, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा, बल की दिशा में विस्थापन होता है, बेसिकली बल गुणा विस्थापन क्या देते हैं ना। तो बल कितना है, इसकी विमा क्या होती है, mlt-2 और विस्थापन की क्या होती है, L होती है, तो ml2t-2 हो गया। किसी भी ऊर्जा की ले लो, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ये होता है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसका mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, उसकी भी देख लेंगे 1 मिनट में। ठीक है, इसकी कोई मात्रा, इसकी विमा कोई होती नहीं है, तो m की क्या हो गई, m हो गई l l2 या ml-t-1 होती है इसकी v की, और इसका a²। ठीक है, तो क्या बन गई
ml2t-2, इसकी भी क्या आ गई, कार्य की विमा के बराबर आई। अब इससे ले लेते हैं mgs से जी, क्या यही आ रहा है क्या, ठीक है। तो m की क्या होती है, m ही होती है विमा, g की कितनी होती है, lt-2 होती है, ठीक है। और h की क्या होती है, h हो गया हाइट है तो लंबाई l से जाएगी, तो कितनी हो गई विमा, ये हो गई ml2t-2। यानी कि जितनी भी ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या कार्य हो, सबकी ऊर्जा क्या आ रही है, आपकी ml2t-2 ही आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। आंख बंद करके अगर कार्य पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है या पोटेंशियल या गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो सबकी विमा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। नोट करो, ये नीचे ही होना चाहिए।